दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति लखनऊ में रिक्शा चलाया करता था, जिसके दो बेटे थे, अजय और विजय। पिता का नाम था दीनानाथ और वो रिक्शा चलाकर दोनों बच्चों की ठीक से परवरिश करते थे। दोनों बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद वो विदेश में आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों, जब माँ खत्म होती है, दोनों बच्चों को जब फोन किया जाता है तो दोनों बच्चे आने से इनकार कर देते हैं। अंत में पिता भी अपनी सुसाइड कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है जब बच्चे घर पर पहुंचते हैं, उसके बाद क्या हालत होती है दोस्तों, बड़ा दुख भरी कहानी है। थोड़ा समय निकाल करके इस कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता दोस्तों। लेकिन माता पिता के लिए समय थोड़ा निकालिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव, जो कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अवश्य पूरी सुने ताकि आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि आजकल बेटे ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ में किराए पर एक व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था दीनानाथ, और वो रिक्शा चलाया करते थे। और उनके दो बेटे होते हैं, जिनका नाम एक का अजय होता है, एक का विजय होता है। पत्नी रामा देवी होती है। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। इतना पैसा इकट्ठा कर लेते थे शाम तक, जो अपने घर की जीविका चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए। दोस्तों, बच्चों को पढ़ने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। अच्छे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया। बच्चे पढ़ने में भी अजय और विजय बहुत होशियार थे। लेकिन पिता का ये सपना था कि ये बड़े हो जाएंगे तो एक अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बनने के बाद और हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। यही विचार करके अजय और विजय को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। दोनों लड़के हाई स्कूल तक फर्स्ट नंबर लेकर के आते हैं। फिर एंटर होती है। एंटर के बाद भी वो फर्स्ट ही आते हैं। दोस्तों, पिता जो होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पैसे दिन में रिक्शा चलाते थे दीनानाथ, और रात्रि में भी चलाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि बच्चों के लिए पिता क्या से क्या कर सकता है, लेकिन अंत में वही बच्चे माता पिता को कष्ट दे करके अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, तब बुरा लगता है दोस्तों। इसके बाद जब बच्चे पढ़ जाते हैं, एंटर कर लेते हैं, तो इन्हें और आगे डिग्री प्राप्त करने के लिए विचार किया पिता ने कि बच्चों से पूछे क्या चाहते हैं। तो बच्चों को पूछा, बेटा आपकी मर्जी क्या है? तो दोनों लड़के कहते हैं, पिताजी हम आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। तो पिता कहते हैं, बेटा जितने भी हमसे संभव होगी वो हम पूरा मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। आपका भविष्य उज्जवल होगा बेटा तो मेरा भी हो जाएगा। हम वैसे 12 घंटा रिक्शा चलाते हैं तो 24 घंटे रात में भी काम करेंगे। आप अपना मन छोटा मत करना। दोनों बच्चों को आईएएस अधिकारी बनने के लिए अच्छी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई के लिए वो बाहर भेज देते हैं। महीना पर जो पैसा होता है वो खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। माँ जो होती है घर पे सब्जी बेचती है, थोड़ी सी दुकान लगवा देते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं। करने के बाद दोनों बच्चे जब पढ़ लिख कर होशियार हो जाते हैं, तो एक पेपर में विज्ञापन आता है कि अमेरिका से एक जॉब है आईएएस अधिकारी के लिए, इंडिया से मांग की जा रही थी। तो उन बच्चों ने जब वो पेपर पढ़ा तो अपने माता पिता को बताया कि अमेरिका से आईएएस अधिकारी के लिए जॉब आ रहा है, तो हम जाकर के वहाँ पेपर दे सकते हैं, अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, ताकि हमारे सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, दोनों बच्चे विदेश चले जाते हैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार, और उसमें पासपोर्ट में कुछ छूट भी मिली। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे, वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ समय रहते हैं, माता पिता जो होते हैं बड़ा खुश होते हैं, और बच्चे भी वहाँ जाकर थोड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में अपना काम करते हैं। यहाँ तक होता है कि दोनों लड़के आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों, आईएएस अधिकारी जब वहाँ बनते हैं, बनने के बाद अपने घर पर आते हैं तो माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत समय तक रुकते हैं। रुकने के बाद दोस्तों, दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद किराए का एक बढ़िया सा मकान लिया था, उसमें रहते हैं। कुछ समय के बाद फिर अपनी दोनों पत्नियों को लेकर दोनों लड़के विदेश चले जाते हैं। विदेश जब जाते हैं, जाने के बाद और
ठीक ठाक नौकरी करने लगते हैं। यहाँ तक होता है कि दोनों ही इतने भूल जाते हैं कि माता पिता की खबर नहीं लेते हैं। साल 2 साल हो जाती हैं, माता पिता फ़ोन पर हाय हेलो हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ तक हुआ कि वो बिल्कुल ही माँ और पिता को भूल जाते हैं। माँ अगर फ़ोन करती है तो बच्चे उठाते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते। धीरे धीरे दोनों बच्चों में बदलाव यहाँ तक हो गया कि माँ और पिता से बात करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, अब माता पिता जो होते हैं, अपना एक किराया भी नहीं निकलता जिस मकान का, अपना छोटा सा रूम ले लेते हैं। माँ भी वृद्ध हो चुकी, पिता भी वृद्ध हो चुके, अब बीमारी ने लोगों को जकड़ लिया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में रिक्शा चलाया हो और अंत में चल करके वो परेशानी तो उठाएगा, शरीर भी उसका बिल्कुल जर्जर हो चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान संतान के लिए क्या नहीं करता, वही संतान जब दुख देती है तो बहुत कष्ट होता है। इधर माँ भी बीमार रहती है, पिता भी बीमार रहते हैं, लेकिन कोई उनकी इतनी परवरिश करने वाला नहीं है जो कि उन्हें ठीक से इलाज भी करवाया जाए। दोनों बच्चे विदेश में आईएएस अधिकारी और माता पिता घर पर सब्जी बेच रहे हैं। कितनी नालत है, मोहल्ले के लोग कुछ उपचार के लिए पैसे इकट्ठे करके उन्हें देते हैं और वो भी मजबूर हैं। दोस्तों, उसके बाद में होता यह है कि एक दिन दोनों ही रूम में सोए हुए होते हैं। जब रूम में सोते हैं, सोने के बाद होता यह है कि उनकी पत्नी जो होती है रामा देवी का खांसी आने से और अकस्मात उनकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, पिता को भी लकवा मार चुका था, अब वो वहां तक खिसक के नहीं पहुंच सकते थे। दोस्तों, खिसक के नहीं पहुंच सकते थे। उसके बाद में उनके बेटों को फ़ोन लगाया गया, लेकिन बेटों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद दोस्तों, पिता भी खिसक करके अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि तुम भी छोड़कर संसार चली गई, तो वो भी अपनी कुछ खा लेते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, माँ और पिता दोनों ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सवेरे लोग जागते हैं, वैसे गेट खुला मिलता था, 8 बज गए, आज ये लोग जागे क्यों नहीं। तो लोगों ने कोशिश करके गेट को खोला तो क्या देखा कि माँ और पिता पति पत्नी दोनों ही मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं। तब किसी ने उनके बच्चों के लिए एसटीडी कॉल की, कहा तुम्हारे माता और पिता दोनों ही गुजर चुके हैं, अंतिम कंधा देने के लिए तो आ ही जाओ, अब तक नहीं आ पाए तो आप आओ, अपने माता पिता को अंतिम कंधा तो दे ही दो ताकि आप उद्धार हो सको। तो वो कहते हैं कि हमें 4 दिन लगेंगे यहाँ तक आने में, तब तक इनकी डेड बॉडी को बर्फ के अंदर रखना। लेकिन थोड़े समय के बाद ये कॉल आता है कि अब हमें फ्लाइट नहीं मिल रही है और 4 दिन लगेंगे, आप लोग ही माता पिता को कहीं ले जा करके फूंक दीजिए, कहीं शमशान में ले जाकर इन्हें जला दीजिए, आकर के हम सब का हिसाब कर देंगे। तो लोग कहते हैं कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे अनेक बेटे हैं यहाँ पर। दोस्तों, गांव के लोग जो होते हैं सब मिल करके उन्हें जलाते हैं, जलाने के बाद और उनका जो त्रिदोषी संस्कार होता है वो भी करते हैं। उसके बाद जब बेटे समय होता है तब आते हैं तो लोग गांव के उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें टिकने नहीं देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बेटों पर धिक्कार है, कलयुगी बेटा, क्योंकि जिस पिता ने रिक्शा चलाकर इतना बड़ा पाल पड़ोस कर आईएएस अधिकारी बनाया और तुमने ही उन माता पिता को एक कांधा देने से मना कर दिया, धिक्कार है तुम जैसे बेटों पर। अच्छा इसी में है कि इस मोहल्ले से अभी निकल जाओ तो ठीक है, ताकि फायदा क्या है, गांव के लोग धक्के मार के तुम्हें भगाएं। क्योंकि आप एक आईएएस होते हुए पैसे के पीछे इतने भागे जो माता पिता को भी नहीं देख सके। पैसा सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। अब उन्हें इतना जलील किया गया, इतना जलील किया गया कि वो सर उठाकर किसी के सामने बात नहीं कर पाए। दोस्तों, ये बात हकीकत है। जिस माता पिता ने जन्म दिया हो, अंत में बच्चे इस प्रकार की बात कर दें कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो तुम्हारे भी बच्चे यही कह देंगे कि हमारे पास अंतिम समय नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने बड़े लोग होते हैं इनके अंदर दया भी होती है और दया नहीं होती है। क्योंकि जब लोग बड़े बड़े लोग होते हैं वो होटल में खाते हैं, हॉस्पिटल में मरते हैं, अंत में इनकी क्या दशा होती है उसका कोई पता नहीं होता। दोस्तों, तो इस प्रकार से फिर दोनों पछताते रहते हैं, क्योंकि
बाद में क्या होता है कुछ नहीं पता, क्योंकि माता पिता से कभी बच्चे उद्धार नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार सही होगा, ठीक ठाक रह रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।